Lord Krishnanaman, my all dear student, we will discuss about acid, base, and salt revision. Okay, what is acid? My all student know about acid. एसिड लैटिन भाषा के एसिडस से लिया गया था, जो आपने सबसे पहले सीखा था। दीज आर द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। बेस सब्सटेंस जिनका स्वाद कैसा होता है, जल्दी से बताइए। खट्टा होता है, सोर होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। नीले लिटमस पेपर को ये लाल रंग में कन्वर्ट कर देते हैं। दे गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जलीय माध्यम में ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय माध्यम में ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। द टर्म एसिड हैव बीन डेरिवाइड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन सोर। स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रियोल। H2SO4 का दूसरा नाम क्या बताया था हमने? ऑयल ऑफ विट्रियोल। HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तीनों ही कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। वीक एसिड CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ये तीनों ही ऑर्गेनिक एसिड हैं। और ऊपर वाले जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो मिनरल एसिड हैं। आप किसी भी तरह के मिनरल एसिड को टेस्ट नहीं करेंगे, स्पेशली चख कर, टेस्ट लेकर, जीभ पर रख कर, ठीक है। कंसनट्रेटेड एसिड, ऐसे एसिड जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत कम मात्रा में होते हैं। कंसनट्रेटेड मीन्स होता है सांद्रता, जहाँ पर एसिड की सांद्रता कैसी हो? बहुत हाई हो। हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स लेस अमाउंट में हों। डाइल्यूट एसिड मीन्स पतला, डाइल्यूट पतला, बहुत ज़्यादा पतला, ठीक है। तो हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड, यहाँ पे एसिड की क्वांटिटी आपकी कम रहती है, ठीक है। तो आप सभी समझ पाए हैं। सम ऑर्गेनिक एसिड, दीज आर एसिड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल। तो जो ऑर्गेनिक एसिड थे वो हमने कहाँ से लिए थे? प्लांट और एनिमल से। मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड आर वीक, आपको याद रखना है, मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड आर वीक, ओके। बेस, क्षार, डियर स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट बेस। बेकिंग सोडा टेस्टेड बिटर, आपको पता है बेकिंग सोडा टेस्टेड बिटर। प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर एंड रब इट बिटवीन योर फिंगर, डज इट फील सॉपी। बेकिंग सोडा को यदि आप हाथ पे रब करते हैं तो आपको ये सॉपी जैसा फील होता है, सॉपी, ठीक है, साबुन जैसा। Substances such as baking soda that are bitter in taste and feel soapy in touch are called base. These are substances which are bitter in taste and soapy in taste. They turn red litmus solution blue. लाल लिटमस सॉल्यूशन को ये ब्लू में चेंज कर देते हैं। They give OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये OH आयन देते हैं। ये वाटर में कैसे आयन देते हैं? OH आयन देते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड जो हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बात हम करेंगे एल्कली। दीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाएं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलीज हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कलीज हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्कलीज हैं,
उसके बाद हम बात करते हैं साल्ट। दीज आर द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन से साल्ट का फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों क्या है, साल्ट हैं। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर की। तो दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो इंडिकेटर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के होंगे, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल ऐसे होंगे जो फाउंड इन नेचर इन प्लांट, जो प्लांट से बने हुए होंगे, या फिर लिटमस, रेड कैवेज, लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, टर्मरिक। ये सारे के सारे जो हैं, लिटमस, रेड कैवेज, लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, टर्मरिक, ये सारे के सारे कैसे हैं, नेचुरल इंडिकेटर हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर जो आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे। तो दीज आर केमिकल सब्सटेंस, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, दीज इंडिकेटर हैव डिफरेंट ओडर, इसे आप सूंघ कर पता लगाएंगे। इन एसिड और बेस, जो एसिड और बेस में अलग अलग ऑर्डर देंगे, ठीक है, और इनका ऑर्डर जो है अलग होगा। अब यहाँ पे देखिए नेचुरल इंडिकेटर जो है, लिटमस कैसी स्मेल देगा, एसिडिक सॉल्यूशन में वो स्मेल या फिर कलर कैसा रहेगा लिटमस का। तो ध्यान रखना ये रेड कलर देगा, किस में, एसिडिक में, और बेस में ब्लू कलर देगा, ठीक है। रेड कैबेज लीफ रेड देगा और बेसिक में ब्लू देगा, ठीक है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया ये भी आपका ब्लू कलर देगा एसिडिक मीडियम में, और पिंक में मतलब बेसिक में पिंक देगा। और चौथा है प्लांट टर्मरिक, एसिडिक मीडियम में इसका कोई कलर नहीं होगा, नो कलर, ठीक है, नो चेंज, यहाँ पर जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में रेड हो जाएगा। आपको पता है ना, टर्मरिक हल्दी, जो वाइट कपड़े पे जब हल्दी का दाग लग जाता है तो जब आप उसे बास करते हैं सॉप से तो वो रेड हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। तो सिंथेटिक आपके पास 2 हैं, पहला है फिनोप्थलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थलीन जो है एसिड में क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, और वहीं पर बेसिक में पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में कैसा रहेगा, रेड रहेगा, जबकि बेसिक में येलो हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आप मोस्टली 3 एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ऑनियन प्याज, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, ये तीनों आप देख लीजिए, ठीक है। ऑनियन कैसा रहेगा, एसिड में करेक्टरिस्टिक स्मेल, मतलब इसमें स्मेल आएगी। अगर ऑनियन एसिड में रखते हैं तो स्मेल आएगी, लेकिन अगर बेसिक में रखते हैं तो कोई स्मेल नहीं आएगी। ध्यान रखना, यदि ऑनियन को आपने बेस में रख दिया देन नो स्मेल। वनीला रिटेन स्मेल, मतलब यहाँ पर अगर एसिड में वनीला रख दिया तो स्मेल आएगी, लेकिन अगर बेसिक में रख दिया तो कोई स्मेल नहीं आएगी। क्लोव ऑयल रिटेन स्मेल, स्मेल आएगी, लेकिन अगर बेसिक में रख दिया तो लूज स्मेल, यहाँ पे लूज स्मेल आएगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट,